रहस्य अक्सर वहीं छुपा होता है जहां हम कम से कम उम्मीद करते हैं। स्वाति गौतम की रोमांचिक कहानी तीसरी मौत का रहस्य भी एक ऐसी ही कहानी है। आज मैं आपको इस रहस्य से रूबरू कराने जा रही हूँ, तो बैठिए और इस अनसुनी गुत्थी को मेरे साथ सुलझाइए। एक होता है मरना और एक होता है मारना। क्या कहते हैं भाई साहब? संजय ने चाय का कप उठाते हुए अपनी बड़ी बुआ के बेटे कांता से पूछा। कहते तो सही हो, बातें तो दोनों ही अलग हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है मर जाना। मारा हो या कोई मर गया, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? और हंसी की आवाज़ पूरे कमरे में गूंज गई। आज महेश की तीसरी शादी है और उसी के उपलक्ष्य में सारे रिश्तेदार जमा हुए हैं। महेश जहाँ दया का पात्र है, तो कहीं कहीं ईर्ष्या का कारण भी है, क्योंकि संजय जैसे लोग जो जवानी में कितनी ही लड़कियों को घुमा चुके थे, आज एक ही औरत के पल्लू से बंधकर खुद को कैदी महसूस करते हैं। शरीफ तो महेश भी नहीं रहा। संजय और महेश दोनों एक ही मोटरसाइकिल पर घूमा करते थे, और मोटरसाइकिल भी कांता की। महीनों तक दोनों कांता के घर पड़े रहते, क्योंकि वहाँ एक तो टूटी हुई मोटरसाइकिल थी और दूसरा गली के पीछे लड़कियों का कॉलेज। समय बंधा हुआ था। जितने समय कॉलेज खुलता, दोनों अपना समय मोटरसाइकिल पर कॉलेज के सामने पेड़ के नीचे ही गुजारते थे। एक बार तो कांता ने मकान मालिक की लड़की को भी छेड़ दिया था और उसको मकान छोड़ना पड़ा। मामला केवल छेड़ने तक सीमित नहीं था, लड़की गर्भवती थी, पर उसको ये नहीं पता था कि बच्चा किसका है, संजय का या महेश का। कांता भी आशिक मिजाज रहा था, पर उसने कभी कोई ऐसा काम नहीं किया कि वह पकड़ा जाता, या यूं कहें कि उसके सिर पर किसी बड़े बाइक का हाथ नहीं था, जो अपनी मोटरसाइकिल के साथ साथ अपना कमरा भी अपने आवारा भाइयों के नाम करते। महेश और संजय की माँ अपने बच्चों के बिगड़ने का कारण कांता को ही मानती आई थी। बहुत गहरी दोस्ती थी तीनों की। उससे भी बड़ी बात थी कि तीनों एक दूसरे से कुछ नहीं छुपाते थे। वह दांत काटी रोटी कहते हैं, ना कि चोर चोर मुसेरे भाई। बस ऐसा ही हिसाब था तीनों का। लेकिन महेश की पत्नियों की लगातार होती मौत दोस्ती के बीच में दरार का काम कर रही है। जाने क्यों संजय को रह रहकर लगता है कि कोई रहस्य तो ज़रूर है जो उन तक नहीं पहुंच रहा, वरना महेश अपनी पत्नियों की मृत्यु में फूट फूट कर रोने वालों में से नहीं है। संजय को याद आया कि बलदेव की लड़की गीता, जो महेश के कदमों में ये कहती हुई गिर गई थी कि वह उसके बिना जिंदा नहीं रह सकती, लेकिन मजाल है जो महेश पिघला हो। वह दांतों को किसी तिनके से कुरेदता रहा था और फिर अचानक उसका ऐसा रूप। साला, इसे कौन पूछने वाला था? यह तो बाप की जायदाद है जो शादी पे शादी किए जा रहा है। कांता ने सुलगी हुई सिगरेट संजय को पकड़ाते हुए कहा। सही कहते हैं। संजय ने बात पर अपनी हामी की मोहर लगा दी। जैसे हर साल महेश की शादी में नाचना उसकी ड्यूटी बन गया है। महेश की तीसरी पत्नी विधवा है। शादी के 1 महीने बाद ही उसने एक दुर्घटना में अपने पति को खो दिया।
लोग कहते हैं कि उसने साहस और ताकत दोनों का परिचय दिया था। वह अपने पति को कंधे पर उठाए अस्पताल पहुंच गई थी। वह बुरी तरह से घायल थी, लेकिन उसे अपनी चिंता नहीं थी। लेकिन डॉक्टर फिर भी उसके पति को बचा न सके। आसपास के 4 गांवों में भी उसके जैसी साहसी औरत नहीं है। लिंग शक्ति और साहस का प्रतीक नहीं होता, वह सिर्फ हमारे मन पर निर्भर करता है। उसका नाम ही उसे परिभाषित करता है, शक्ति। जिस कमरे में शक्ति बैठी है उसमें महेश की शादी की 2 फोटो लटक रही हैं, पर दोनों अलग अलग लड़कियों के साथ। दूसरा होना किसे पसंद है, लेकिन शक्ति तो दूसरी भी नहीं, तीसरी है। शक्ति ने अपनी नज़रों को नीचे कर लिया और कुछ ऐसा ढूंढने की कोशिश कर रही है जो उसे खुशी दे सके। उसने मना किया था कि वह दूसरी शादी नहीं करेगी, पूरी जिंदगी पहले पति की यादों के सहारे ही काट देगी। पर माँ बाप अपने जीते जी अपने बच्चों को दुखी नहीं देख सकते, और जबरदस्ती शक्ति की शादी करवा दी। माँ ने तो मना करने पर एक थप्पड़ तक जड़ दिया कि हमारे बाद तेरा क्या होगा, और शादी हो गई। अंधेरा घिरने लगा है। बाहर का शोर आते आते बिल्कुल शांत हो गया। शक्ति लगभग 3 घंटे से एक ही स्थिति में बैठी है। उसका कमरा दूसरी मंजिल पर है, जो अकेला ही छत पर खड़ा है। कमरे से लगा एक टूटा फूटा गुसल खाना है, जिस पर पर्दे का दरवाज़ा है, जो कमरे के हल्के से खुले दरवाजे से दिखाई दे रहा है। शक्ति सोच रही है कि माँ बाबा तो कहते थे कि बड़े धनवान है और गुसल खाने पर दरवाज़ा तक नहीं। सीढ़ियों पर आवाज़ आ रही है, जैसे कोई चढ़ रहा हो। आवाज़ आते आते छत से होते हुए दरवाजे तक पहुंच गई। दरवाजे पर महेश शक्ति के सामने खड़ा था। अनुभव कभी खुद को नहीं दोहराता, तभी तो लोग पहले प्यार को जिंदगी भर भूल नहीं पाते। शक्ति की शादी महीनों भर चली थी, लेकिन उससे वह सकुचाहट और लज्जा दूसरी शादी पर महसूस नहीं हो रही, जो उससे पहली बार हुई थी। महेश ने बिस्तर पर बैठकर शक्ति के गालों को छुआ। शक्ति मूर्ति सी बैठी है। महेश की आंखों में आंखें डालकर देखते हुए उसने अपने शरीर में कोई कंपन महसूस नहीं किया। प्रेम प्रदर्शन की जितनी भी विधाएं बनी हैं, उन सब में स्पर्श सबसे ज़्यादा पुराना है। तब का जब इंसान ने बोलना तक नहीं सीखा था। उन दोनों को देखकर नहीं लगता है कि स्पर्श में दोनों तरफ किसी प्रेम का भाव है। ये एक समझौता जैसा है जो शक्ति के ऊपर थोप दिया गया है। भले ही महेश के लिए ये आनंद का कारण है, लेकिन शक्ति इसमें आनंद भी महसूस नहीं करती। यही विवाह की वास्तविकता है कि समाज की आधी से ज़्यादा शादियाँ शारीरिक समझौते पर टिकी हुई हैं। महीने गुजर रहे हैं और हर गुजरते महीने के साथ शक्ति के शरीर पर हिंसा के निशान दिखाई देने लगे हैं। इतनी साहसी होकर वह क्यों सहती है? पिटना भी तो एक अच्छी पत्नी की निशानी है। 7 महीने बाद एक मौका है जब शक्ति को लगता है कि बच्चे के आ जाने पर महेश बहुत खुश होगा और
उसे जीने का सहारा मिल जाएगा। बच्चे की बात करते ही महेश का गुस्सा 7वें आसमान पर था। वह चिल्लाने लगा, तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? हमें बच्चा नहीं चाहिए। पर माँ तो दिन रात पोते के सपने देखती है। वह देखती है तो उसे देखने दो, मैं तो नहीं देखता। मैं अपने गले में घंटी नहीं बांधना चाहता। बच्चे गले की घंटी नहीं होते, उनके आने से घर में रौनक हो जाती है। शक्ति का इतना कहना था कि सामने रखे हुए मटके को उठाकर महेश ने जमीन पर दे मारा और वह घर से बाहर निकल गया। दोस्तों, आप सुन रहे थे स्वाति गौतम की लिखी हुई किताब फ्लैट नंबर 714 में से तीसरी मौत का रहस्य। आपको अभी तक की कहानी ये कैसे लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको हॉरर थ्रिलर कहानियाँ सुननी पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।